क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ 2018 में भी दौड़ता रहेगा? क्या अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस की डूबती नाव को पार लगा पाएंगे? क्या होगा 2018 के सेमीफाइनल में? 2017 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश और आखिर में गुजरात और हिमाचल की जंग जीतने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। अब नजर उन 8 राज्यों पर है जहां 2018 में चुनाव होने हैं। 4 राज्यों के चुनाव आने हैं, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और कर्नाटक। मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में इन चारों राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी या हम सहयोगियों के साथ लड़ेंगे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की निश्चित जीत होगी। 2018 में जिन बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं वो हैं कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके अलावा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भी विधानसभा चुनाव होंगे। इन 8 राज्यों में से 4 यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नागालैंड में अभी एनडीए की सरकार है, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 3 राज्य कर्नाटक, मिजोरम और मेघालय हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम कर्नाटका भी जीते, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार की बात आप कह रहे हैं तो ये चेहरा किसका प्रोजेक्ट कर रहे हैं? येदियुरप्पा का, जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में इन्हीं ने निकाला था कि भ्रष्ट है, और उसी को फिर आप ला के सामने ला रहे हो, तो उससे पता चलता है कि क्या है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हम सब जगह बहुत ज्यादा जबरदस्त ढंग से आशावान है कि यहाँ सब जगह सरकार बनेगी। 18 के बिल्कुल जैसे 17 में परिणाम रहे 18 में वैसे ही रहेगा। 2018 में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कर्नाटक समेत 3 राज्यों में अपनी सरकार बचाना, क्योंकि कांग्रेस देश में अब सिर्फ 5 राज्यों में बची है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए कुल 19 राज्यों में कब्जा जमा चुका है। ऐसे में 2019 की बड़ी जंग से पहले 2018 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए आखिरी मौके जैसा है। 2014 में 44 सीटों पर सिमट चुकी कांग्रेस को अपनी स्थिति सुधारने का मौका 2018 में मिलने वाला है। इस साल लोकसभा की 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये 8 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, राजस्थान की अजमेर, अलवर, यूपी की गोरखपुर, फूलपुर, पश्चिम बंगाल की उलुबेरिया और महाराष्ट्र की भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट। इन 8 सीटों में से 5 सीटें अभी तक बीजेपी के खाते में थी, जबकि कांग्रेस के पास इनमें से एक भी सीट नहीं है। संख्या बल के मामले में लोकसभा में विपक्ष पर हावी एनडीए राज्यसभा में कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में साल 2018 में विपक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने का एक बड़ा मौका एनडीए को मिलने वाला है। 2018 में राज्यसभा के 65 सदस्य रिटायर हो रहे हैं, यानी राज्यसभा की 65 सीटों के लिए चुनाव होगा। अभी राज्यसभा में एनडीए के 78 और यूपीए के 74 सांसद हैं। राज्यों के मौजूदा गणित के मुताबिक 2018 में एनडीए की 11 सीटें बढ़ सकती हैं, जबकि यूपीए को इतना ही नुकसान हो सकता है, यानी एनडीए राज्यसभा में यूपीए से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। राज्यसभा में एनडीए के ताकतवर होने का मतलब यह होगा कि सरकार के लिए राज्यसभा से किसी भी बिल को पास कराना काफी आसान हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक साथ 3 तलाक को खत्म करने वाला बिल लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन अभी इस पर राज्यसभा में चर्चा होनी बाकी है। हालांकि सरकार का दावा है कि इस बिल को राज्यसभा से भी इसी सत्र में पास करवा लिया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो साल 2018 में बनने वाला ये पहला कानून होगा। साफ है कि 2018 में कई अहम राजनीतिक बदलाव होंगे। इसके अलावा अदालतों में ऐसे बड़े फैसले भी सामने आएंगे जिनकी वजह से राजनीति से लेकर देश की दशा और दिशा तक बदल जाएगी। अयोध्या पर आएगा सुप्रीम फैसला। 2018 में देश का सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। यह फैसला है राम जन्मभूमि विवाद का। 8 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट रोजाना इस पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में 5 दिसंबर को सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों के वकील कपिल सिब्बल और कुछ दूसरे वकीलों ने दस्तावेजों के अनुवाद पूरे न होने की दलील दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी तक के लिए सुनवाई टाल दी। 30 सितंबर 2010 को अयोध्या राम मंदिर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था।
हाईकोर्ट ने विवादित जगह पर मस्जिद से पहले हिंदू मंदिर होने की बात मानी थी। हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा रामलला विराजमान, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बांटा गया था। इसी फैसले के खिलाफ सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय अदालत से मिलेगा कुलभूषण को न्याय। पाकिस्तान की जेल में बंद मौत की सजा पाए कुलभूषण जाधव के लिए नया साल और उसका पहला हफ्ता बेहद अहम है। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान की ज्यादती के खिलाफ भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस लड़ रहा है, जहां पर जनवरी में ही सुनवाई होनी है। पाकिस्तान ने 3 मार्च 2016 को कुलभूषण जाधव को जासूसी के झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया था। 10 अप्रैल को पाकिस्तान ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी, जिस पर 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रोक लगा दी थी। हाल ही में पाकिस्तान ने जाधव से उनकी मां और पत्नी की इस्लामाबाद में मुलाकात भी करवाई, लेकिन मुलाकात के लिए जो तरीका पाकिस्तान ने अपनाया वो बेहद ही अपमानजनक था। लालू को कितने साल की सजा? आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के लिए सबसे अहम सवाल यह है कि उन्हें कितने साल की सजा मिलेगी। चारा घोटाला मामले में एक और केस में दोषी करार दिए गए लालू के लिए 3 जनवरी की तारीख अहम है। रांची की जेल में बंद लालू यादव 3 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी दिन उनके खिलाफ सजा का ऐलान होगा। 23 दिसंबर को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने लालू यादव को चाईबासा कोषागार से 89 लाख रुपए के गबन का दोषी पाया था। ये केस भी चारा घोटाले के कई केसों में से एक है। 950 करोड़ रुपए वाले चारा घोटाले के एक केस में लालू यादव को साल 2013 में 5 साल की सजा मिल चुकी है, जिसकी वजह से उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगी हुई है। उस केस में लालू यादव को जमानत मिली हुई है। आधार कार्ड का क्या होगा? आधार कार्ड की वैधता पर भी जनवरी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस केस की सुनवाई कर रही है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार बताया था। आधार योजना को चुनौती देने वालों की दलील है कि आधार कार्ड के लिए बायोमेट्रिक जानकारी लेना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। हदिया शफीन की शादी की वैधता पर फैसला आएगा। केरल लव जिहाद केस में भी सुप्रीम कोर्ट में साल 2018 में फैसला आएगा। केरल की रहने वाली हदिया उर्फ अखिला के पिता का आरोप है कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। फिर साजिश के तहत उसकी शादी मुस्लिम लड़के शफीन जहान से की गई। 25 मई को हाईकोर्ट ने हदिया और शफीन का निकाह रद्द कर दिया था। एनआईए ने शादी को जिहादी तत्वों की एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हदिया को पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज भेज दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट से हदिया शफीन की शादी की वैधता पर फैसला आना है। और अब नजर डालते हैं उन खबरों पर जो साल 2018 में दुनिया में सुर्खियां बनने वाली हैं। इसमें हमने वही खबरें चुनी हैं जिनका असर सीधे तौर पर भारत पर पड़ने वाला है। बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है। इस साल करीब 800 बार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। पाकिस्तान के साथ रिश्तों में चली आ रही तनातनी 2018 में भी फिलहाल सुलझती नजर नहीं आ रही है। इसकी बड़ी वजह है 2018 के मध्य में पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव। चुनावी साल में पाकिस्तान की सेना और सियासतदान किसी भी सूरत में भारत के खिलाफ कमजोर होते हुए नजर नहीं आना चाहेंगे। पाकिस्तानी चुनावों में भारत के लिए चिंता की एक बड़ी वजह है। मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद पाकिस्तान के आम चुनावों में उतर रहा है। हाफिज सईद ने मिल्ली मुस्लिम लीग नाम से पार्टी बनाई है। पार्टी को वोट चाहे जितने मिले, लेकिन ये तय है कि हाफिज सईद राजनीति में अपना दखल बढ़ाना चाहता है। मतलब अब तक आतंक फैलाने वाला हाफिज सईद पाकिस्तान की राजनीति में जिहाद फैलाना चाहता है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है।